तो वीडियो की क्वालिटी अगर सही नहीं आ रही तो यहाँ पे ऑप्शन में जाके एक बार इसको वीडियो क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ कर लें। बैम्बू इज़ फेवर्ड प्लांट अमंग आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स बिकॉज ऑफ इट्स इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। यानी कि जो ये पेड़ होता है, बांस का पेड़ होता है जो, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट लाइन इसको दिखा रही है, वन कोलंबियन आर्किटेक्ट डैश टू इट एज अ नेचर स्टील। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, चारों के मीनिंग में आपको बताता हूँ। फर्स्ट है इम्प्लाइज, सेकंड मेंशंस, इंडिकेट्स एंड रेफर्स। चारों के मतलब हम जान लेते हैं पहले। फर्स्ट है इम्प्लाइज, जिसका मतलब है संकेत करना, और जो इंडिकेट्स है उसका मतलब भी है संकेत करना। मतलब फ़र्क क्या है दोनों में? जो इम्प्लाइज है इसका मतलब है विदाउट सेइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट नहीं कहते कि कोई कुछ क्या कर रहा है, डायरेक्ट वे नहीं, इनडायरेक्ट वे से बोलते हैं, इनडायरेक्ट वे से। जैसे कि शी पैक्ड एन अम्ब्रेला विच इम्प्लाइड दैट शी न्यू इट वॉज गोइंग टू रेन। उसने अपना अम्ब्रेला पैक कर लिया, विच इम्प्लाइड, जिससे संकेत मिलता है कि शायद बारिश होने वाली है। लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि किसी ने बारिश होने वाली है, नहीं। मतलब किसी ने कोई चीज़ उठाई यहाँ से, उसने खुद, दूसरे पर्सन ने या खुद अंदाज़ा लगा रहा है कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन डायरेक्ट वे नहीं, डायरेक्ट वे में भी नहीं कहा गया। दूसरा है डायरेक्ट वे में, द साइन इंडिकेट्स दैट द रोड इज़ क्लोज्ड। जैसे रोड पे साइन लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ कि आगे काम चल रहा है, तो वो डायरेक्ट ही बता रहा है कि आगे काम चल रहा है। तो ये दोनों कैब में इम्प्लाइज एंड इंडिकेट्स में दोनों का मतलब संकेत करना होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क मैंने आपको बताया है। तो इम्प्लाइज और इंडिकेट्स हो गए, दोनों का मतलब संकेत करना। फ़र्क क्या है? इम्प्लाइज होता है इनडायरेक्ट वे से। मान लो कि लॉकडाउन के टाइम प्राइम मिनिस्टर बार बार टेलीविज़न पे आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ये नहीं बता रहे कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन वो बार बार बता रहे हैं कि कोविड से आगे लोगों को दिक्कतें आने वाली हैं, जिससे वो संकेत दे रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट वे में बता भी नहीं रहे लोगों को कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन उससे संकेत मिल रहा है कि हाँ शायद लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि वो डायरेक्ट वे में नहीं बता रहे। इंडिकेट्स होता है, मान लो आप डॉक्टर पे फीवर की मेडिसिन लेने जाओ, तो जो मीटर से फीवर चेक किया जाता है, चेक करने के बाद उसमें पॉइंट आ जाते हैं 100 100, जो भी डॉक्टर चेक करता है, तो वो डायरेक्ट वे में बता रहा है कि हाँ ये इसको फीवर है। तो ये फ़र्क है, संकेत करना इनडायरेक्ट वे से, बिना किसी को बताए संकेत देना कि ये चीज़ होने वाली है, और इंडिकेट्स होता है डायरेक्ट वे में ही पता लग जाना कि हाँ, जैसे रोड साइन लिखा है कि आगे रोड बंद है, और डॉक्टर के मीटर में आपका फ़ीवर आ गया कि हाँ इसको वाकई फ़ीवर है 100। तो ये लास्ट एग्ज़ाम में भी आए थे, तो इन 2 वर्ड्स पे और सर्च कर लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से कोई भी यहाँ पे बात नहीं हुई, इसलिए दोनों कैब नहीं आएंगे। ना यहाँ पे इम्प्लाइज आने वाला है और ना ही इंडिकेट्स आने वाला है। रेफर्स होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का अच्छे से जिक्र करना, स्पष्ट करना उसको, यानी और एक्सप्लेन करना। और मेंशन होता है, इसका मतलब भी सेम ही होता है, बट इसका मतलब होता है विस्तार से ना बताना। रेफर्स होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को का और ज़्यादा जिक्र करना। मेंशन होता है बताना, लेकिन विस्तार से ना बताना। तो मेंशंस विस्तार से ना बताना, रेफर्स किसी व्यक्ति और वस्तु को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वन कोलंबियन आर्किटेक्ट इट कौन है? बैम्बू
ट्रीज। तो इसको और विस्तार से आगे बता रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हमारा आ जाएगा रेफर्स। तो चारों के मतलब मैंने आपको बताए, अच्छे से नोट डाउन ज़रूर करें रेगुलर। रीडिंग की प्रैक्टिस किए बिना रीडिंग में अच्छा स्कोर लेना पॉसिबल नहीं है। तो रेगुलर इन वर्ड्स को लिखो, ये बार बार एक जैसे ही आते रहते हैं, रिपीट ही होते रहते हैं। तो फर्स्ट का आ गया हमारा रेफर्स। तो फर्स्ट का आ गया हमारा रेफर्स। बट इन मैनी रिस्पेक्ट्स इट इज़ इवन बेटर दैन स्टील। लेकिन जो ये पेड़ है स्टील से बेटर बताया गया है। इट इज़ लाइटर, ये हल्का है, एंड मोर फ्लेक्सिबल, एंड दीज डैश मेक इट द आइडियल बिल्डिंग मटेरियल इन एरिया दैट सफ़र अर्थक्वेक। तो यहाँ पे दीज डैश, ये जो चीज़ें हैं दीज, ये क्या हैं? वैल्यूज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं एंड टैलेंट है। क्या है? देखो एबिलिटीज़ और टैलेंट है जो, ये तो आदमियों के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। टैलेंट होता है जो किसी को बचपन से मिला है, इनबॉर्न, लेकिन कोई इंसान को। एबिलिटी है जो बंदे ने धीरे धीरे मुश्किलें या जन्म लेने के बाद धीरे धीरे कोई एबिलिटी सीखी है, तो ये ह्यूमन के लिए लगती हैं। लेकिन हमने लगाना है ट्रीज़ के लिए, बैम्बू के लिए। तो ये दोनों वर्ड तो आदमियों के लिए यूज़ होते हैं। बची वैल्यू एंड क्वालिटी, ये आदमियों के लिए भी यूज़ होते हैं और चीज़ों के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आदमी, हमें ये चीज़ें आदमी के बारे में नहीं बतानी, बैम्बू एक ट्रीज़ के बारे में बतानी है। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये हमेशा ही आदमियों के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आने वाला है दीज क्वालिटीज़, कि इसका लाइटर होना, फ्लेक्सिबल होना, ड्यूरेबल होना, ये क्वालिटीज़ के अंदर ही आती हैं। जो वैल्यू है वो कॉस्ट से रिलेटेड होती है, पैसे से रिलेटेड। और ये दोनों इसलिए नहीं आए क्योंकि ये मैन वुमेन के लिए यूज़ किए जाते हैं, चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते। लेकिन हमें किसके बारे में बताना है? थिंग्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, ना कि आदमियों के बारे में। तो ये दोनों नहीं आएंगे। वैल्यूज़ पैसे से रिलेटेड होती है, और ये होगी हमारी क्वालिटीज़, लाइटर, मोर फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होना। तो यहाँ पे सेकंड का आ गया क्वालिटीज़। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन प्लेसेस सच एज हांगकांग रिलाई ऑन बैम्बू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता है, मान के चलो कि कंस्ट्रक्शन वर्क आपके घर में चल रहा है, घर बन रहा है। तो जो मिस्त्री होते हैं ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बांस की एक मतलब पैड वगैरह बना लेते हैं, जिस पे खड़े होके वो वहाँ पे काम करते हैं। तो होता है स्कैफोल्डिंग। किसी भी ऊंचे कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए पैड वगैरह बनाना, बांस की बनाना, जैसे बनाते होंगे आपने कई बार देखा होगा। वट एवर द डैश ऑफ द टावर, टावर की डैश चाहे जितनी भी हो, टावर की हाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइट। तो मिस्त्री वगैरह हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो बैम्बू स्कैफोल्डिंग, बांस से बने जो ऊंचाई वाले पैड वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे हाइट टावर की जितनी भी हो। तो थर्ड का आंसर आ जाएगा हमारा हाइट। मे बी वर्किंग ऑन ओवर अ बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड लिव इन अ होम दैट इज मेड ऑफ बैम्बू एंड चाइना डैश द प्लांट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। चाइना आ गया। चाइना के साथ सिंगुलर है, चाइना एक ही है, तो एक के साथ कभी भी ऐसा वर्ड नहीं लगता जिसके पीछे एस ना लगा हो। तो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि चाइना करता है कई सालों से। जहाँ साल आ जाए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ना लगाएं। ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये एस लग के आई हुई है, ये विदाउट एस है। कई सालों से कर चुका था, हैड कल्टीवेटेड मतलब कई सालों से उसकी खेती कर चुका है, सॉरी हैज़ कल्टीवेटेड मतलब कर चुका है, और हैड कल्टीवेटेड मतलब कई सालों से खेती कर चुका था। तो यहाँ पे आ जाएगा चाइना हैज़ कल्टीवेटेड, जिसका मतलब है कि चाइना ने भी कई सालों से इसकी खेती की है, की थी नहीं, की है। पिछले कुछ सालों से इसने भी
इसकी काफ़ी खेती की है या कर चुका है। तो यहाँ पे मोस्टली जहाँ पे फोर आ जाए या सिंस आ जाए, फोर आ जाए या सिंस आ जाए और उसके साथ टाइम दिया हो, साल दिए हो, महीने दिए हो, दिन दिए हो, टाइम दिया हो, कोई भी सिंस और फोर के साथ कभी भी टाइम दिया और टाइम दिया हो सालों में, महीनों में, दिनों में, तो वहाँ पे ज़्यादातर आता है हैज़, हैड, हैज़, हैव, ये चीज़ें आती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाए कि चाइना ने भी इसकी खेती कई सालों से की है। हैज़ थर्ड आएगा या हैड थर्ड लगता है पास्ट में, की थी। सो फॉर दोज डैश लिव इन अ कूलर रीजन, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, ठंडे स्थानों पे रहते हैं, तो रहने वाले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग हैं। फॉर दोज, लोग जो की सेंस आ रही है यहाँ पे, लोग जो ठंडे एरियाज में रहते हैं। द इनॉर्मस एडवांटेज ऑफ द नेचुरल बिल्डिंग मटीरियल्स आर लेस एक्सेसिबल। तो जो की सेंस के लिए WH ये भी यूज़ किया जाता है और विच भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेंस आ रही है वो जो ठंडे एरिया में रहते हैं। आर नहीं आएगा और मे नहीं आएगा, मे पॉसिबिलिटी होती है। तो जो विच है ये भी जो ही होता है और ये भी जो ही होता है। लोग जो, चीज़ें जो, लेकिन फ़र्क ये है कि ये वाला तो लोगों के लिए लगाया जाता है और ये लगाया जाता है चीज़ों के लिए। कोई भी चीज़ है, आदमी नहीं है ये, कोई टेबल है, चेयर है, कोई ट्रीज़ है, फ़र्क मतलब दोनों का जो ही है। तो यहाँ पे है लोग, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो ठंडे एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हु, जो लोग ठंडे एरिया में रहते हैं। तो लास्ट का आ गया हमारा WH।